मैं डॉक्टर चंद्रकला समाजशास्त्र के बीए थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य जो टॉपिक है वो फ्रांस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमाइल दुर्खीम का है। चलिए आज इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं और आज हम सामाजिक तथ्यों के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि अर्थ और परिभाषाएं हम पहले ही बता चुके हैं और आज टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक के तीसरे खंड में सामाजिक तथ्यों को दो भागों में विभाजित किया है। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? सामाजिक तथ्यों के प्रकार। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक के तीसरे खंड में सामाजिक तथ्यों को दो भागों में विभाजित किया है। अब मैं आपको सामाजिक तथ्यों के प्रकार बताती हूँ। दो प्रकार का उन्होंने बताया है। पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। तो दो तरह से बताए, एक सामान्य सामाजिक तथ्य है और दूसरा व्याधिकीय सामाजिक तथ्य है। चलिए अब इन दोनों पर प्रकाश डालते हैं। सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों का भेद करने का नियम दुर्खीम ने पहले ही बता रखा है। तो देखिए, हम इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे। कौन से तथ्य सामान्य हैं, कौन से तथ्य व्याधिकीय हैं, इसका भेद करने का नियम भी किसका है? दुर्खीम का है। तो पहला नियम उन्होंने बताया है व्यापकता, दूसरा नियम बताया है उपयोगिता, तीसरा नियम बताया है घटनाक्रम का नियम और चौथा नियम बताया उन्होंने समाज के विकास का स्तर। इन चारों नियमों को ध्यान में रखते हुए हम इन दोनों प्रकार के सामाजिक तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। अब चलिए संक्षेप में मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। पहला देखें, सामान्य सामाजिक तथ्य। ये समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं, अर्थात इन्हें समाज में स्वीकृति मिली होती है। ये सामाजिक जीवन में के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये समाज के लिए लाभकारी हैं, सामाजिक स्वास्थ्य के में वृद्धि करने वाले हैं और समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप हैं। इसको शरीर के उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे जब शरीर सामान्य स्थिति में होता है तो वह मौसम से अनुकूलन कर लेता है और स्वस्थ बना रहता है। मौसम से अनुकूलन कर लेगा तो स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ अवस्था में रुग्णता, रोग, बीमारी न्यूनतम होती है। ठीक है, बिल्कुल यही स्थिति समाज की है। सामान्य तथ्य अधिक होने पर समाज में अव्यवस्था न्यूनतम होगी। समझ आ गया? जब सामान्य सामाजिक तथ्य अधिक होंगे तो समाज में अव्यवस्था न्यूनतम होगी। तो ये मैंने आपको पहला टॉपिक इसका डिस्कस किया, सामान्य सामाजिक तथ्य। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। ये समाज में स्वीकृत प्रतिमानों के ठीक विपरीत होते हैं। समझ आया? कैसे होते हैं? स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं। इनको समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये समाज में बीमारी, अव्यवस्था, रुग्णता पैदा करते हैं। ठीक है, ये समाज में रुग्णता पैदा करते हैं, समाज के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इनमें क्या क्या आएंगे? सारी की सारी सामाजिक समस्याओं को आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं, जैसे अपराध, बाल अपराध, डकैती, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या। ये सब के सब व्याधिकीय सामाजिक तथ्य हैं। इसके साथ और भी हैं, बहुत सारे हैं। महामारियाँ, है ना, प्राकृतिक आपदाएँ और
और भी बहुत सारे, बेरोजगारी, आत्महत्याएं, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सामान्य तथा व्याधिकी तथ्यों में भेद करने के कुछ नियम जो दुर्खिम ने बताए हैं, अब उन पर चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको 4 नियम बताए थे: व्यापकता, उपयोगिता, घटनाक्रम का नियम और समाज के विकास का स्तर। अब चलिए, अब इन चारों पर प्रकाश डालते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं हम, व्यापकता। ठीक है, व्यापकता वह गुण है, किसी तथ्य को सामान्यता का लक्षण है ये। ठीक है, किसी तथ्य की सामान्यता का लक्षण है। ये अधिकता से पाए जाते हैं। भाई व्यापक होंगे, अधिक पाए जाएंगे और उनमें अपेक्षाकृत परिवर्तन भी कम होते हैं। दुर्खिम के विचार से जो तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं वे ही सामान्य तथ्य कहे जा सकते हैं। अर्थात जितनी अधिक व्यापकता होगी जिन सामाजिक तथ्यों की, वे उतने ही सामान्य कैटेगरी में आएंगे। तो सामान्य सामाजिक तथ्य का जो पहला लक्षण बताया है समाज में, व्यापकता अर्थात अधिकता। जो जितने अधिक पाए जाएंगे वो समाज में कैसे होंगे, सामान्य तथ्य कहे जाएंगे। अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात है उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी। अंतर करने का ये दूसरा नियम दुर्खिम ने बताया है। क्या? उपयोगिता। सामान्य तथ्य समाज के लिए उपयोगी और लाभदायक होते हैं। देखिए, जो चीज़ उपयोगी है वो लाभदायक होगी, लाभदायक है इसका मतलब उपयोगी है, और ये दोनों चीज़ें हैं इसका मतलब लोग इनका प्रयोग करेंगे, है ना। तो सब एक दूसरे से कोरिलेट हैं। जो सामान्य तथ्य जितना अधिक व्यापक होगा वो उतना ही अधिक प्रयुक्त होगा। प्रयुक्त तो ऐसे ही नहीं हो रहा है, प्रयोग में व्यक्ति तभी लाता है उन चीज़ों को जब वो उसके लिए लाभदायक होते हैं। कोई भी समाज हो हानिकारक तथ्यों को स्वीकार नहीं करेगा। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सामान्य तथ्य अनिवार्य रूप से उपयोगी हो, ये भी जरूरी नहीं है। आप प्रत्येक नहीं कह सकते हैं, अधिकांश कह सकते हैं, लेकिन सब सामान्य तथ्य जो हैं अनिवार्य रूप से उपयोगी होंगे ये नहीं कहा जा सकता है। तो मैंने बच्चों आपको 2 नियमों पर प्रकाश डाला है, आप समझाने का प्रयास किया है, जिसमें व्यापकता है और उपयोगिता है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और तीसरा नियम देखते हैं, घटनाक्रम का नियम, लॉ ऑफ कोर्सेस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इसके अनुसार पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि की जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी से लड़ाई की, मारपीट कर दी, है ना, मारपीट कर दी। जब मारपीट होगी तो दूसरी पार्टी जो है वो उसका क्या करेगी, एफआईआर करेगी। ठीक है, एफआईआर कराएगी, केस चलेगा, लास्ट में जाकर के उसको सज़ा होगी। तो जब सज़ा होगी तो ये मान के चलिए पूर्व में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके लिए एफआईआर हुई थी, जिसके लिए केस किया गया था, तो उसके आधार पर ही सज़ा की पुष्टि हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आया कि इसके अनुसार हम पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और समाज के विकास के स्तर अर्थात स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक, जिस समाज का अध्ययन हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके विकास का स्तर जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने अभी आपसे क्या कहा है, हम जिस समाज का अध्ययन कर रहे हैं उसके विकास का स्तर क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वो समाज विकसित है या नहीं है।
अर्धविकसित है या आदिम है। हमें इन तीनों स्टेजेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। विकसित है तो उस हिसाब से हमको अध्ययन करना है, अर्धविकसित है तो उस तरह की टेक्निक लगानी है, और आदिम है तो उसी के अनुसार हमको अध्ययन करना पड़ेगा। जैसा समाज वैसे ही उसके सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों के रूप दिखाई देंगे आपको। बात समझ आई? जैसा समाज होगा, विकसित होगा, तो उसके सामान्य तथ्य और व्याधिकीय तथ्य उसी तरह के होंगे। अर्धविकसित होगा तो उसके सामान्य और व्याधिकीय तथ्य उस तरह के होंगे, और आदिम होगा तो 100% उसके सामान्य और व्याधिकीय तथ्य आदिम समाज जैसे होंगे। इसके लिए दुर्खिम समाज के प्रकारों के विवेचन पर बल देते हैं। तो हम नेक्स्ट में समाज के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। अभी हमने किसका किया है? अभी हमने चर्चा की है आपके सामाजिक तथ्यों के प्रकारों पर, और इसको भली भांति समझने के लिए नेक्स्ट में जो कल हम टॉपिक लेने वाले हैं उसके लिए हम क्या करेंगे? समाज के प्रकारों पर विवेचन करेंगे, अर्थात उनकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए, मैंने आपको आज ये टॉपिक यानी सामाजिक तथ्य के प्रकार जो 2 भागों में बताए थे, सामान्य और व्याधिकीय, और इन दोनों में अंतर करने के लिए मैंने आपको 4 नियम बताए हैं: व्यापकता, उपयोगिता, घटनाक्रम का नियम और समाज के विकास के स्तर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ इसमें आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझे मेरे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम लिख करके भेज सकते हैं, है ना, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप मुझसे चैट कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान दे सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और कल मिलते हैं समाज के प्रकारों पर चर्चा करने के लिए। ओके।